हेलो साथियों, वी आर लाइव नाउ। फिजिकल एजुकेशन एकेडमी की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं तहे दिल से। जो आपका प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि लग रहा है मेरी मेहनत रंग लाएगी और आप लोगों का सिलेक्शन 100% होगा। क्योंकि मैं मेहनत करूंगा तो आप भी मेहनत करेंगे, ये मुझे पता है। और इसका रिजल्ट मिलेगा आपका ज्वाइनिंग लेटर, याद रख लेना। मेहनत जो है वो पहाड़ चीर के उसके निकाल के हमको रिजल्ट लाना है, ज्वाइनिंग लेटर लेने हैं। बस जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरे साथ रहोगे, आपको मैं मोटिवेट करता रहूंगा। जिंदगी में कुछ नहीं तो केवल कुछ नहीं, ये तो अपने शब्द और डिक्शनरी से निकाल दो। सब कुछ पॉसिबल कहता है, इम्पॉसिबल क्या कहता है कि आई एम पॉसिबल। क्या कहता है? आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, आई एम पॉसिबल हूं, लेकिन आप मेहनत करिए बस। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट अपनी प्रैक्टिस सेट, जानदार शानदार जबरदस्त। मैं जितेंद्र सर, आप लोगों का तहे दिल से बहुत आप प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सपोर्ट है आपका। बस यही प्यार और बनाए रखिए, जुड़े रहिए और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर मैं नहीं भी कहूँ तब भी, और मुझे पता है कि आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और प्यार जरूर आप अपना देंगे मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं ना देरी करते हुए। नेक्स्ट जो सीरीज़ है जो मैं लेके आया हूँ बहुत अच्छी है। आपको पेन पेपर कॉपी उठाने पे मजबूर कर दूंगा मैं, इतनी गारंटी दे रहा हूँ मैं। पेन पेपर आपको उठाना पड़ जाएगा और नोट करना पड़ेगा आपको चीज़ें, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज नॉट प्रेजेंट इन ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक फ्लैग। मेरी आर्ट अच्छी नहीं है तो ये मत समझिए कि किसान ने क्रॉस कर दिया, ऐसे कर दिए वैसे कर दिए, है ना। तो आर्ट मेरी अच्छी नहीं है, समझ लेना, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। ठीक। तो पिंक होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है या ब्लू होता है। अगर आपको उसके कलर कॉम्बिनेशन अगर आपको पता है, ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन अगर उसके आपको पता है तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी लगा लेंगे। ठीक। नया नया बोर्ड है, थोड़ा चलाने मुझे सीख रहा हूँ, है ना। तो उसको ज़्यादा वो मत रखिएगा। BY BGR ये मेरे अपना कोड बनाया हुआ है, बाकी आप अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक। तो कौन कौन सा BY B? ब्लैक, येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड। ठीक। क्लियर हुआ। तो इसमें कौन सा कलर क्या पूछा है? नहीं है प्रेजेंट, याद रखना, प्रेजेंट नहीं है। तो आपको पता है, मैं अगर आप इस तरह से लिखेंगे ना तो ऑप्शन को आप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको कि मुझे ये नहीं है, ये होगा, हो सकता है ये हो, मैंने देखना है। आपको अगर इस तरह की ट्रिक याद है तो आंसर आप 1 सेकंड में, चुटकियों में आंसर आता है, चुटकियों में। तो इसका क्या रहेगा आपका? पिंक नहीं होता है। कौन सा कलर नहीं होता है? पिंक नहीं होता है, बाकी तो भैया होते ही हैं, आपके सामने मैंने लिखाया है ना। चलिए नेक्स्ट। फॉर विच डिजीज भुजंगासन बेनिफिशियल। भुजंगासन किस डिजीज के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है? आसन और उनके बेनिफिट। किस आसन से कौन सी डिजीज को हम सही कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए ना। ये आपको, ये क्वेश्चन आते हैं, पूछे जा सकते हैं।
तो भुजंगासन किस बीमारी के लिए लाभदायक है? तो भुजंगासन पाइल्स, अस्थमा, हार्निया, डायबिटीज। तो भुजंगासन जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट जो है वो किस बीमारी के लिए लाभदायक होता है? अस्थमा। क्लियर? अस्थमा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम स्टार्ट। सबसे पहले इससे 3 क्वेश्चन बनेंगे कि राजकुमारी अमृत कौर कौन से गेम की, कौन से खेल की प्लेयर थी? तो किसकी थी भाई? लॉन टेनिस। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, लॉन टेनिस की प्लेयर थी। और ये कौन थी? हेल्थ मिनिस्टर थी। हेल्थ मिनिस्टर थी। हेल्थ मिनिस्टर कौन थी? हेल्थ मिनिस्टर। तो ये राजघराने से ताल्लुकात रखती थी। तो कहाँ से ये स्कीम स्टार्ट हुई थी? 1953 में। कब हुई थी स्कीम स्टार्ट? 1953 में। राजकुमारी अमृत कौर, कहाँ? पटियाला। चलिए नेक्स्ट, टीचर ऑफ आर्चरी इन एशियन ग्रीस वर नॉन एज। देखो, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन से बहुत क्वेश्चन आने और आते हैं, इस चीज को याद रखना इंपॉर्टेंट है। ग्रीस की हिस्ट्री हुई, स्वीडन की हुई, है ना, जर्मन की हिस्ट्री हुई, इस तरह से हिस्ट्रियां जो हैं उनसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह को इसको याद रखना कि ये जो है इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन आएंगे और जो पूछा जाएगा वो याद रखना क्या पूछा जाएगा। तो मैं बता रहा था आपको कि प्राचीन हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत आएंगे और पूछे जाएंगे, लेकिन उनके आपको पता होना चाहिए। ठीक, सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है ये जो है वो गेंद के साथ, बॉल के साथ जो एक्सरसाइज कराते थे टीचर, उसको बोला जाता था। गेंद के साथ जो अभ्यास कराया जाता था ग्रीस में, उसको क्या बोलते हैं हम? मुझे थोड़ा सा ये ग्रीक की टर्मिनोलॉजी है, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन आपको थोड़ा सा अटपटा लगे तो उसको माइंड मत करिएगा, है ना। इसको बोलते थे सफ्रेटियस। जो गेंद के साथ अभ्यास कराते थे उसको क्या बोलते थे हम? सफ्रेटियस। ठीक, पैडो ट्राइब, पैडो ट्राइब जो होते थे वो क्या कहलाते थे? फिजिकल एजुकेशन टीचर। जब ग्रीस में क्या होता था कि जब जो सिलेक्ट हो जाता था एथलीट, तो कुछ अंडर ऑब्जर्वेशन उन एथलीट की जो है जो टीचर अभ्यास कराते थे उनको हम पैडो ट्राइब बोला जाता था। ये यूपीएलटी 2018 का क्वेश्चन है, ये यूपीएलटी ग्रेड 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ था और पूछा गया था कि पैडो ट्राइब नॉन एज फिजिकल एजुकेशन टीचर, कल्चर टीचर, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि तीरंदाजी शिक्षक को क्या कहते हैं? तो तीरंदाजी शिक्षक को क्या कहते हैं? जो धनुष बाण से सिखाते थे उसको क्या कहते हैं हम? टेक्स्टोस कहते थे। टेक्स्टोस, टेक्स्टोस। जो तीरंदाजी सिखाते थे शिक्षक उनको हम टेक्स्टोस के नाम से जानते हैं। ठीक, एक इसमें टर्मिनोलॉजी है जो इम्पोर्टेंट है, मैं उसको क्यों नहीं बताया, मैं उसको बता रहा हूं क्योंकि ये 3 टीचर से रिलेटेड है। और ये जो है वो क्या कहलाती थी? सिटीजन ऑफ स्टेट या सिटी। क्या बोलते थे? सिटीजन ऑफ असेंबली, जहां पर
असेंबली होती थी, जहां पर इकट्ठा होते थे, असेंबली ऑफ सिटीजन ऑफ सिटी या स्टेट। ठीक, इस तरह से ये क्या है, आपका इल्यूसिया जो है वो क्या कहलाता था, एक्लेसिया। एक्लेसिया क्या कहलाता था कि असेंबली, असेंबली होती थी। क्या होती थी, असेंबली को क्या बोलते थे हम, एक्लेसिया बोलते थे। एक्लेसिया क्या बोलते थे, एक्लेसिया बोलते थे, जहां पर क्या, असेंबली ऑफ द सिटी, सिटीजन, असेंबली ऑफ द सिटीजन कहा जाता था इनको। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। इन एशियन ग्रीस अपोलो वाज, भैया याद कर लीजिएगा इनको, पोसाडियन, है ना, डेल्फी, बताऊंगा बताऊंगा, एक एक आपको टॉपिक क्लियर कराऊंगा और ट्रिक के साथ बहुत अच्छे तरीके से, है ना। गॉड ऑफ सी, गॉड ऑफ हीलिंग, गॉड ऑफ फायर, गॉड ऑफ वाटर। देखो ऑप्शन भी पहचानना सीखो पहले तो, वो भी मैं बता रहा हूँ। जैसे ये वाटर है, एक इससे कोरिलेट कर लो, गॉड ऑफ सी, यानी अब ऑप्शन आपके पास क्या बचे, दो ऑप्शन बचे, फायर और हीलिंग। अपोलो की बात हो रही है ना, इसकी बात हो रही है, अपोलो की बात हो रही है कि ग्रीस, प्राचीन ग्रीस में अपोलो था समुद्र का देवता, घाव का भरने का देवता, आग का देवता या पानी का देवता। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था कि गॉड ऑफ सम, अपोलो देवता जो थे, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और कभी इसके बारे में पूछ देता है, कभी उसके बारे में पूछ देता है, किसके बारे में, पोसाडियन है, उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ आते रहेंगे। ठीक, तो गॉड ऑफ सी आपके कौन हो गए, पोसाडियन, गॉड ऑफ सी पोसाडियन। ठीक, कौन हो गए, पोसाडियन आपके गॉड ऑफ सी हो गए। ठीक है, और ये जो है आपके, ये कौन हो गए, गॉड ऑफ हीलिंग, घाव भरने के देवता, हीलिंग हो गए। इनको और क्या क्या कहा जाता था, ये आपका ऑप्शन ये है, घाव भरने के देवता वो कौन है, अपोलो है। घाव भरने के देवता कौन है, अपोलो हैं। घाव भरने के देवता, मैं बार बार रिपीट करा रहा हूं कि घाव भरने के देवता कौन है, अपोलो हैं। ठीक, अपोलो, घाव भरने के देवता अपोलो। अपोलो को और कितने नामों से जाना जाता था, अगर यहाँ पर गॉड ऑफ हीलिंग ना दिया हो, है ना, यहाँ पर म्यूजिक दिया हो, क्या दिया हो, म्यूजिक दिया हो, और डांस दिया हो, ट्रुथ दिया हो, क्या दिया हो, ट्रुथ दिया हो, क्या दिया हो, ट्रुथ दिया हो। ठीक, ट्रुथ दिया हो, तो ये सारे किसके हैं, अपोलो के हैं। कौन, कितने हो गए, हीलिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, ट्रुथ हो गया, है ना। और भी इनके नाम हैं, सन और लाइट, दिख रहा है ना, सन, लाइट, म्यूजिक, डांस, ट्रुथ, ये इनके नाम है, किसके, अपोलो के। इसके नाम है, अपोलो के नाम है। ठीक, तो इसके जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर दो, घाव भरने के देवता। मैंने इतनी डिटेल आपको इसलिए बताई है, समझाई है कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे ट्रेंड बदल रहा है, एग्जाम का पैटर्न भी बदल रहा है, तो आपको भी अपना बदलना पड़ेगा मेथड पढ़ने समझने का डेप्थ में। क्लियर, सनलाइट, हीलिंग, म्यूजिक, डांस और ट्रुथ, इतने नामों से इनको जाना जाता है।
हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ YMCA कॉलेज ऑफ मद्रास? कभी कभी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज भी पूछ देता है ना। मद्रास का ईयर कब हुआ था? 1920, 1920। YMCA, GD सोंधी, JPS थॉमस, S सीबक या M रॉबिन्सन। तो YMCA सारी शिक्षा महाविद्यालय के प्रथम आचार्य कौन थे? तो प्रथम आचार्य कौन थे? तो S सीबक इसके प्रथम आचार्य थे। GD सोंधी कौन थे? GD सोंधी फादर ऑफ एशियन गेम्स, एशियन गेम्स। देखो मेरी राइटिंग बोर्ड पे हो सकता सही नहीं आए, ना समझ में आए, ना दिखे, लेकिन मैं उसको रिपीट कर दूंगा। फादर ऑफ एशियन गेम्स बोला जाता था इनको। When was the first national discipline scheme start? राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब आरंभ हुई थी? 56, 55, 54, 53। देखिए कभी NCC का भी ईयर पूछेगा आपसे, है ना। इस तरह से उनकी डेटें जरूर पूछेगा आपसे, तो डेटें आपको याद करनी पड़ेंगी, कोरिलेट करना पड़ेगा उन चीज़ों को ध्यान से समझ के। तो ये कब हुई थी? 1954 में। देखिए सारी नियर अबाउट ऑप्शन है। 55, 56, अरे 55 नहीं हो सकता, 56 दिया हो। अरे नहीं नहीं, मैंने 54 देखा था कि 55 देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा। ये हो, रिवीजन आप करेंगे तो आपको कंफ्यूजन एग्जाम में नहीं होगा। इन विच ईयर इंडिया होस्टेड एशियन गेम्स सेकेंड टाइम? ये क्वेश्चन यूपी TGT 2021 में आया हुआ है। यूपी TGT 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत ने दूसरी बार एशियन गेम्स किस वर्ष में कराए थे। पहली बार कब हुए थे? तो पहली बार हुए थे 1951 में, ये दिया हुआ है ऑप्शन में, है ना। और दूसरा हुआ था 1982 में, जो कि ऑप्शन आपका ये है। क्या है? ये है। क्लियर हुआ? डाउट क्लियर हुए ना? दोनों नई दिल्ली में हुए थे, ठीक। द एम ऑफ ग्रीस वाज टू प्रोड्यूस, ग्रीस का मुख्य उद्देश्य क्या था, या क्या था, या था, या जो भी है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है, पूछते हैं। गुड एथलीट, गुड सोल्जर्स, गुड सिटीजन, गुड स्कॉलर्स। अच्छे खिलाड़ी तैयार करना, अच्छे खिलाड़ी तैयार करना, अच्छे सोल्जर तैयार करना, योद्धा तैयार करना, अच्छे नागरिक तैयार करना, है ना। इस तरीके से इसको क्वेश्चन को पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि कौन सा इसमें आपका अच्छा खिलाड़ी था। तो इसमें जो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा? अच्छे योद्धा तैयार करना, गुड सोल्जर्स। ग्रीक का ये उद्देश्य था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड वॉज गिवन टू प्रोफेसर करण सिंह? ये पीजीटी 16 का ये क्वेश्चन है, यूपी का। कौन सा इनको अवार्ड दिया गया था प्रोफेसर करण सिंह, है ना। तो कौन सा दिया गया था? द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था? द्रोणाचार्य अवार्ड इनको दिया गया था। और LNIP ग्वालियर में इसका शायद जो है, शायद नहीं, इसका इनके नाम से वहाँ पर एथलेटिक ग्राउंड है और बना हुआ है ना, करण सिंह के नाम से। टर्नवेरियन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, टर्नवेरियन जो आंदोलन है वो शुरू हुआ था लुडविग जॉन वेस्डो, फ्रेडरिक गट्समथ,
जॉन बेस्डो या जेबिनस, है ना। ये जो चारों ऑप्शन हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जर्मन के थे। और इन्होंने जो है जो आंदोलन स्टार्ट किया था वो किसने किया था? फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने किया था। किसने किया था? फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने किया था। नेम ऑफ द पेरेडी कुबटन डी इज एसोसिएट विद बैरोन कोवेटन। ये 2 बार हो गया है इसको, कुबटन, ठीक है। ये थोड़ा सा एरर है। बैरोन डी कोवेटन का नाम संबंधित है भैया, कभी इनका ईयर पूछ देंगे। तो कितने साल तक कार्यकाल पूरा इन्होंने किया? सबसे ज्यादा 29 साल जो है इनका एक IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने सबसे ज्यादा सेवाएं दी। तो इनका क्या है? इनको क्या बोला था? फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। इनको क्या बोला जाता? फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, है ना। एशियन गेम्स के कौन थे? एशियन गेम्स के जो मैंने अभी पहले प्रीवियस वीडियो में बताया, GD सोंधी। कौन थे? GD सोंधी। इन विच ईयर YMCA विगन जॉर्ज विलियम्स। जॉर्ज विलियम्स जो हैं किस वर्ष YMCA की स्थापना की? जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की? तो जॉर्ज विलियम ने जो की थी स्थापना, वो उनने की थी 1844 में। कब की थी? 1844 में। इंपॉर्टेंट है। कंडीशनिंग एंड रिफ्लेक्स थ्योरी बाय साइकोलॉजी से रिलेटेड है भैया, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। इसका मॉडर्न कंसेप्ट क्या है साइकोलॉजी का? मॉडर्न कंसेप्ट ये है कि मॉडिफाई बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाती है? साइकोलॉजी कहलाती है। क्लियर हुआ, है ना। साइकोलॉजी का अगर पूछा जाए कि क्या है, तो साइकोलॉजी का सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि व्यवहार चेंज होना, व्यवहार, बिहेवियर, यही इसका शब्द का मतलब है। वैसे साइकोलॉजी एक अलग है कि आत्मा का विज्ञान है ना। स्टडी ऑफ ह्यूमन, क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ सोल, ठीक। तो पाब्लो, गैसाल्ट, थॉर्नडाइक, न्यूटन। देखिए जो थॉर्नडाइक थे इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, न्यूटन ने क्या दिए थे? लॉ ऑफ मोशन दिए थे। तो ऑप्शन जो बनता है वो आपका पाब्लो। क्या बनता है? पाब्लो। Who has given this definition? It is the scientific study of behavior and mental process of human and other animals. क्या है कि बिहेवियर मनुष्य और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। Who has given this definition? व्यवहार ऑफ बिहेवियर, ठीक है। इस तरह से ये क्या है? डेफिनेशन एक दी होंगी, जो मैंने आपको पहले अपने जो लेक्चर वीडियो था, प्रैक्टिस सेट था, उसमें भी इस तरह से साइकोलॉजी से नहीं थी लेकिन वो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड थी। तो इसमें आपके जो, अगर आपको इनको याद रखना है, तो जब एनिमल की बात होती है, एनिमल और ह्यूमन के मेंटल की प्रोसेस की बात होती है, तो वो स्टेन एंड क्रुक्स बताते हैं। क्रुक और स्टेन जो थे, क्रुक जो स्टेन, इन्होंने इसको प्रक्रिया को बताया हुआ है। क्लियर हुआ? तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4th रहेगा। मैकडोनल्ड ने क्या दी थी? मूल प्रवृत्तियां दी थी, मूल प्रवृत्तियां दी थी इन्होंने। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज टू टॉट
टू बी स्टूडेंट फिजिकल एजुकेशन बिकॉज, शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों को खेल मनोविज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों बताया जाता है कि आपको एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करने गेम में, है ना। एक दूसरे के साथ जब खेलती है टीम, हारती है जीतती है, तो वो तो एक पार्ट है लाइफ का, कोई जीतेगा कोई हारेगा, गले भी मिलते हैं, है ना। आपका दोस्त है वो अपोनेंट टीम में है ना। जैसे आईपीएल होता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आईपीएल। ऑस्ट्रेलिया टीम अलग अपना, जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हो तो उसका बिहेवियर अलग होता है, इंडिया में आते तो इंडियंस का बिहेवियर, है ना, गेम्स में जो चलता है एग्रेशन, विराट कोहली, है ना, अच्छे हैं। और जैसे आईपीएल होता है तो फिर वो सब एक टीम हो जाते हैं, कोई एक दूसरे वो नहीं होता। तो यहाँ क्या है कि साइकोलॉजी उनकी डेवलप हो जाती है, जिस इन्वायरमेंट में जहाँ जाते हैं अपना व्यवहार को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, प्लेयर को वही चीज़ सिखाई जाती है। और हर प्लेयर के पास जो है उनका अपना अपना साइकोलॉजिस्ट होता है। अब रखते हैं अपना पर्सनल भी रखते हैं, कोई दो दो तीन तीन रखते हैं। फॉरेनर को देखिए, जितने एथलीट होते हैं वो भी अपने पास साइकोलॉजिस्ट रखते हैं, तो क्या, अपने अंदर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, है ना। तो ये चीज क्या है कि क्या उसको हम बढ़ाते हैं, क्या, उपलब्धि बढ़ाने के लिए, द इनहांस ऑफ परफॉर्मेंस के लिए, क्या करने के लिए, परफॉर्मेंस को इनहांस करने के लिए किया जाता है। व्हाट क्रिएट फिजिकल डिफरेंस अमंग पीपुल, हेरिडिटी, एनवायरमेंट, बर्थ प्लेस या एथनिक बैकग्राउंड। लोगों की शारीरिक भिन्नता इंपॉर्टेंट है, आनुवांशिकता, वातावरण, जन्म स्थान या जातीय पृष्ठभूमि। तो ये तो देखिए सबसे पहले तो ये इस तरह के ऑप्शन में नहीं आता है ना। तो जन्म स्थान, वातावरण, आनुवांशिकता, है ना, तो इसमें जो रहेगा वो आपका रहेगा क्या, हेरिडिटी। क्या रहेगा, हेरिडिटी। हेरिडिटी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सबकी अलग अलग होती है, कोई लंबा है कोई चौड़ा है कोई नाटा। पहाड़ों पे जाइए आप, है ना, तो उत्तराखंड में एक अलग आपको मिलेगा, है ना। आप राजस्थान जाइए, वहाँ पर आपको अलग इन्वायरमेंट के पीपल, मतलब इन्वायरमेंट तो वही है लेकिन लोगों की अपनी उनकी शारीरिक भिन्नता है, उस तरीके से बने भी होते हैं। पहाड़ों पे जाएंगे, साउथ में जाएंगे, तो वो एक अलग अलग उनकी सबकी अलग अलग शारीरिक भिन्नता होती है। द स्टडी ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी रिलेटेड, देखिए मैंने अभी पिछली 2 लाइन पहले बोला था, तो पहले क्वेश्चन था उसमें मैंने क्या बोला था कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी का कंसेप्ट है वो क्या, बिहेवियर है। इसको आप आंख बंद करके क्वेश्चन को समझ लीजिए, लिख लीजिए कि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी क्या है, बिहेवियर। क्या लगाएंगे आप इस पे, बिहेवियर पे, है ना। ये दोनों तो क्या है, इसकी डेफिनेशन है ना। क्या है कि आत्मा और मन, स्टडी, तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है। बट जब मॉडर्न कंसेप्ट की बात होगी साइकोलॉजी की, तो वो क्या होगी आपकी, बिहेवियर की, कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपके फैमिली में बिहेवियर आपका कैसा है, आपके फ्रेंड सर्कल में आपका बिहेवियर कैसा है, आप अच्छी ट्रेनिंग ले रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, किस तरह की आपकी सोच है, किस तरह से आप अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, है ना। आपने सोचा है ये मेरा कि मैं इस तरह से इतने घंटे में पढ़ूंगा, है ना, मैं एथलेटिक में मैं अपना मेडल पाऊंगा और मुझे ओलंपिक खेलना है, ये करना है वो करना है ना। तो अपने आप को चेंज कर रहे हो ना, उसी तरीके से आपका एग्जाम आ रहा है ना, तो पढ़ाई भी कर रहे हो कि मुझे नोट्स बनाने, मुझे लिखना है कि सर बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें और मुझे देखना है ना। द लॉ ऑफ लर्निंग वाज गिवन, अभी इससे पहले मैंने बताया था, मॉर्गन है, वॉटसन है, थॉर्नडाइक है, पावलोव है। पावलोव का तो पहले ही बता दिया, कंडीशन रिफ्लेक्स वाला। तो सिखलाई के नियम किसने दिए थे, मॉर्गन, वॉटसन, थॉर्नडाइक, पावलोव। मैं बहुत स्लो चलूंगा लेकिन परफेक्ट चलूंगा, क्लियर।
तो जो सिखलाई के नियम है, लॉ ऑफ लर्निंग, किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द मोर इफेक्टिव इन लर्निंग। देखो सिखलाई अभी मैंने समझाया था कि आप 4 बजे का अलार्म रख लो, चाहे 3 बजे के लगा लो, लेकिन जब तक यहाँ पर आप अपने दिमाग को क्या नहीं करोगे, मुक्का नहीं मारोगे, इसको जगाओगे नहीं, नहीं मुझे उठना है, अरे मुझे मेरे सामने नौकरी है, मेरा मार्च अप्रैल मई मुझे नौकरी ही नौकरी मिल रही है, चाहे वो चंडीगढ़ हो और चाहे बीपीएससी हो या यूपी टीजीटी हो या यूपी एलटी ग्रेड हो, एनबीएस हो। ऐसे ही किसी दिन आपका जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा ना, लगेगा अरे मैंने, अरे यार इतनी पढ़ाई कर ली थी और मैंने इतने लेक्चर वीडियो देख लिए थे और मैंने अपने तरफ से नोट्स बनाए, जो कमियां थी मैंने दूर की और उनको समझने की ऑप्शन की कोशिश की, क्वेश्चन को समझने की कोशिश की, सिलेक्शन पक्का है। ये जितेंद्र सर का वादा है। जब तक आप अपने अंदर के इंसान को, अपने अंदर के मोटिवेशन नहीं लाओगे कि मुझे अपना बीपीएससी में, मेरा इस साल ज्वाइनिंग लेटर होगा, मेरा बीपीएससी में सिलेक्शन होगा, गारंटी दे रहा हूं होगा सिलेक्शन, सोच के बैठो अपने आप को अंदर से कि कुछ कर गुजरना है। मंजिल के केवल अरे मेरी किस्मत में नहीं था, अरे यार किस्मत को दोष नहीं दो, किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं होता है। दोष अपने में है कि मेरी कहीं ना कहीं कमी रह गई है, उस कमी को मैं कैसे दूर कर सकता हूं। वो दूर कर सकते हो केवल आप अपने आप में सुधार लाके, और कुछ नहीं हो सकता। सुधार का मतलब ये है कि आपको अपनी रणनीति बनानी है कि मुझे इतना पढ़ना है, रिवीजन करना है, एमसीक्यू लगाने हैं, जहां मेरी गलतियां वो मुझे सर के थ्रू समझना है। ये चीजें हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं, आप पढ़िए सब कुछ करिए, लेकिन आप अपने अंदर के मोटिवेशन को जगाइए, अपने अंदर मोटिवेशन लाएंगे तभी होगा कि चाहे भले 1 लाख पोस्ट हो, चाहे एक पोस्ट हो, एक मेरी सीट है, उसमें मेरी एक सीट पक्की है और मैं लेके रहूंगा। जिस दिन ये आ गया ना, सिलेक्शन आपका 100% होगा, चाहे 100 सीट हो, चाहे 1 सीट हो, चाहे 2 सीट हो। तो इसमें क्या रहेगा? आंतरिक अभिप्रेरणा। नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग एग्जिस्ट इन। लोगों की भिन्नता विद्यमान होती है उनके फिजिकल मेकअप में, स्किल एंड एबिलिटी में, साइकोलॉजी एंड मेकअप में, ऑल पर्सनालिटी वेरियल्स में, शारीरिक बनावट, मनोविज्ञान, कला एवं योग्यता, सभी व्यक्तित्व परिवर्तनशील। ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है, लोगों की भिन्नता, भिन्नता को समझिए आप। लोगों की भिन्नता क्या होती है, इस चीज पर किस पर निर्भर करती है कि लोगों की भिन्नता जो है वो आपके सारे जो बैरियर होते हैं उस पर करती है। ऑल पर्सनालिटी वेरिएबल्स, जो परिवर्तनशील होते हैं उन सभी में आपका ये क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस। क्लियर हुआ? इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा आपका? ऑल पर्सनालिटी वेरिएबल्स, वेरिएबल्स। ठीक है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट है आपका बेस्ट टीचिंग मेथड। बेस्ट टीचिंग मेथड इंपॉर्टेंट है। यूपी टीजीटी 21 में इससे जो टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था उन्होंने, लेकिन इसमें क्या है कि अपने आप को अवलोकन, स्वयं अवलोकन के लिए क्वेश्चन आया हुआ था कि स्वयं अवलोकन करने के लिए कौन सा टीचिंग मेथड होता है। तो अपना टीचिंग मेथड जो है, अवलोकन के टैक्स दिया था किसी ने, बहुत बहुत उसमें ऑप्शन थे। इस तरह से जैसे क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता, तो क्या है, टीचिंग, लेक्चर मेथड, टू वे इंटरेक्शन, टीचर सेंटर टीचिंग। इंपॉर्टेंट है कि टीचर जो टीचिंग एबिलिटी होती है या जो टीचिंग की जाती है क्लास में, जैसे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं कि मेरा जैसे टॉपिक है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, है ना,
तो मैंने उसमें कुछ बताया, बच्चों ने भी हमसे पूछा, इंटरेक्शन हुआ। तो जब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम उनका आंसर दे रहे हैं, या कोई भी उनका डाउट है उनका क्लियर कर रहे हैं, और सामने आमने हमारी आपसे बातचीत हो रही है, तो वो क्या हो गया, टू वे इंटरेक्शन हो गया। कौन सा हो गया, टू वे इंटरेक्शन हो गया। दो तरफा कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, ये याद रख लीजिए आप। ये नेट में भी पूछा जाता है कि बेस्ट कम्युनिकेशन मेथड, तो टू वे कम्युनिकेशन मेथड अच्छा होता है। क्लास मैनेजमेंट डिपेंड ऑन, क्वेश्चन है ना, एबिलिटी ऑफ फाइनेंसेस, एबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, टाइप ऑफ एक्टिविटी टू बी टॉट। क्लास की प्रबंध निर्भर करती है धन की आवश्यकता पे, ये तो हो गई नहीं पहली बात, क्लियर कर दो। सामान की उपलब्धता, ये भी। छात्रों की संख्या, या लिखने वाली क्रिया का प्रकार, यानी ये डिपेंड करता है कि आपकी जो है टीचिंग की एबिलिटी क्या है, यानी जो आप कंटेंट दे रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, है ना, उस चीज पे ये निर्भर करती है, सिखाने वाली क्रिया पर। जैसे आप शॉर्टपुट सिखा रहे हो, डिस्कस सिखा रहे हो, जेवलिन सिखा रहे हो, है ना, या आप मैनेजमेंट की क्लास ले रहे हो, या प्लानिंग इन स्पोर्ट्स क्लास 12th में पढ़ा रहे हो, इस तरह के जो हैं, यानी आपकी जो एक्टिविटी है वो निर्भर करती है आपके सिखाने पर। क्लियर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फ्रॉम प्रेजेंटेशन टेक्निक। अब यहाँ पर समझ लीजिए भैया, प्रेजेंटेशन टेक्निक की बात हो रही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम प्रस्तुत ढंग है, डिमॉन्स्ट्रेशन, लेक्चर, सुपरविजन, लेक्चर एंड डिस्कशन, प्रदर्शन, भाषण, निरीक्षण तथा वार्तालाप। वार्तालाप, ये इस तरह से क्वेश्चन की टेक्निक भी पूछ सकते हैं आपसे कि किस तरह की टेक्निक जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सपोज दैट, बताने को तो मैं 1 सेकंड में आपको आंसर बता दूं और मैं नेक्स्ट स्किप करके आगे बढ़ दूं, नहीं, आपको समझना भी जरूरी है ना। देखिए, डिमॉन्स्ट्रेशन जो होती है, जैसे क्या है कि जब कोई हम एक्सरसाइज कराते हैं, क्लियर, अगर हम शॉर्टपुट करा रहे हैं, तो शॉर्टपुट में हमने बताया बच्चों को कि इस एरिया जो होता है, ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ से ये जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर अगर हम शॉर्टपुट रखेंगे तो फॉल होगा, यानी ये हमारे फिंगर पे ऐसे रहेगा, ठीक, फिंगर पे रखा और ये पुट किया और ऐसे आपने उसको मूवमेंट करके फेंका, है ना। तो ये क्या डेमो दिया ना आपने, फ्रंट रोल करना है जिम्नास्टिक में, तो आप डेमो देंगे तभी तो बच्चा करेगा ना। तो बेस्ट मेथड क्या होगा, उसको पहले डेमो दीजिए फिर सिखाइए, तो बच्चा जो है ना बेटर सीखता है, अच्छा सीखता है। लेक्चर से नहीं सीखता कि मैंने बोल दिया कि हाँ कि आपका फ्रंट रोल ऐसे होता है, नहीं ना, नहीं सीखोगे। प्रैक्टिकल तभी आप सीख सकते हो जब मैं आपको करके सिखाऊंगा। तो क्या हुआ, प्रदर्शन मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन। क्लियर। चलिए, इस सीजन, इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी सुंदर, बहुत अति अति सुंदर क्वेश्चन है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। और हाँ, तो क्या है, क्या द लैंग्वेज ऑफ लेसन प्लान शुड बी, यानी जो लेसन प्लान है क्या होना चाहिए, सिंपल, अंडरस्टैंडेबल, टेक्निकल वर्ड में नॉट बी इग्नोर्ड, वेरी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, क्लियर एंड डिफिकल्ट वर्ड। अब जैसे मैं पाठ योजना की भाषा कैसी होनी चाहिए, साधारण, समझने लायक, तकनीकी शब्दों को नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत विधि पूर्वक संबंधित या मुश्किल शब्द। देखो, मैं इसको समझा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसको। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या है कि अगर हमने आपको बताया
ओलंपिक में 1980 में या ओलंपिक 1976 में। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट नहीं बताएं, ऐसे तो बहुत सी चीज़ें उसमें हुई थी, है ना, जैसे एस्ट्रोटर्फ 1976 में आया था, ये हमने आपको बता दी। यानी मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में या बोन्स के बारे में बताना, तो उतनी चीज़ें आपकी सिलेक्टेड होनी चाहिए, सिलेक्टेड चीज, और इतनी पॉइंट टू पॉइंट हो कि हाँ समझ में आए कि हाँ ये मैंने जो आपको बताया वो मेरे लिए अच्छा है, मेरे एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आएगा। तो इसका क्या रहेगा, वेरी प्रिसाइज, ऑप्शन नंबर 3, बहुत विधि पूर्वक और संबंधित, को रिलेट होना चाहिए, है ना, को रिलेट होना चाहिए। अगर मैं आपको शॉर्टपुट बता रहा हूं तो उससे को रिलेट होना चाहिए। क्लियर? आई होप कि आप बने रहेंगे, यूं ही अपना प्यार देते रहेंगे, और जितेंद्र सर के चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और मैं नेक्स्ट वीडियो फिर मैं लेके आऊँगा, रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, आगे ही आगे मैं बढ़ता रहूँगा, और रुकने वालों में से नहीं हूँ जब तक सिलेक्शन आपका नहीं करा दूंगा। जुड़े रहिए, बने रहिए, नए एमसीक्यू और नए, अब मैं इसके बाद जो सीरीज आएगी वो आपके लिए मैं, अभी तो एमसीक्यू चलेंगे, इसके बाद मैं टॉपिक वाइज आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, आपका जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है वो आपका मार्च में होने वाला है, आई थिंक ऐसा है, मार्च में वो एग्ज़ाम होगा भी, है ना, तो डेट भी क्लियर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सभी लोगों के लिए, मेरे प्यारे साथियों, बने रहिए, जुड़े रहिए और मेरे साथ लगे रहिए। तो इसी के साथ मैं आप सभी को जय हिंद साथियों, मेरे प्यारे फिजिकल स्टूडेंट और एस्पिरेंट, जय हिंद।